गाइस, दिस इज पलक शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पलक शर्मा 23। और अगर आप नए हैं चैनल पर, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कॉलेज रिव्यूज़ के रिगार्डिंग मोटिवेशनल वीडियो, स्ट्रैटेजी वीडियो बनाती रहती हूँ और पब्लिश करती रहती हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हाउ टू अवॉइड स्लीप वाइल स्टडिंग एट नाइट। ठीक है, आपको रात में जब आप पढ़ते हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्लीपी सा फील होता है, तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल कर सकते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आपने वो जो टिप्स मैं आज आपको देने वाली हूँ, अगर आपने वो टिप्स फॉलो कर ली तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ आपको रात में कभी नींद नहीं आने वाली। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका स्ट्रॉन्ग मोटिव होना, आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी नींद को क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हो। ठीक है, अगर आपका विजन क्लियर होगा, आपके गोल्स क्लियर होंगे तो आपको रात में कभी नींद नहीं आएगी और हर वक्त पढ़ते वक्त आपको एक अच्छा इंटरेस्ट आना शुरू होगा। आपको बिल्कुल खुद मन करेगा कि मैं शिट मैन, अब मुझे सोना पड़ रहा है, ऐसा लगेगा आपको। क्यों? आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे 95% से अबव लाने हैं बोर्ड्स में, मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे जेईई परसेंटाइल अच्छी लेकर के आनी है, मैं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे और चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। ठीक है, आपको दिन में टाइम नहीं मिल पाता तो आप रात में एक्सप्लोर कर रहे हो चीज़ों को, तो मैं किस चीज़ के लिए अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर रही हूँ वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लो, आप कोई भी गेम खेलते हो, आपको पता है कि आज मुझे लेवल 10 तक पहुँच जाना है, तो आपको पता है कि लेवल 1 पे हो, आपको लेवल 10 पे पहुँचना है, तो आप अपनी नींद को सेक्रीफाइस कर दोगे। आपको कभी आपको नींद नहीं आती उसमें खेलते वक्त, है ना, क्योंकि आपको पता है कि मैं खेल क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी लेवल को इंप्रूव करना है। तो इसी तरीके से आपका मोटिव अगर स्ट्रॉन्ग है तो आपको रात में कभी नींद नहीं आने वाली। ठीक है, दूसरी चीज़ जो है वो है ऑलवेज हैव अ फिक्स्ड शेड्यूल, प्रॉपर स्लीप लेना। ये दो चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको जो है एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए कि आपको रात के, अगर आप 12 बजे सोते हो तो आप रोज़ रात के 12 बजे ही सो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आज आप 12 बजे सो गए, कल आप 1 बजे सोए, परसों आप 3 बजे सोए, तो इससे क्या हो रहा है, आपका जो माइंड है वो उस शेड्यूल में एकदम अपने आप को ढाल नहीं पा रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो आपको इस तरीके से अपना जो शेड्यूल है वो फिक्स करके रखना है कि मैं इतने से इतने बजे तक पढ़ूँ और इतने से इतने बजे तक सोऊँ। ठीक है, आपको एक चीज़ फिक्स करके रखनी है। और दूसरी चीज़ क्या है, जो नैप वाला सिस्टम है ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। होता क्या है कि आपसे किसी ने बोला कि आप 4 घंटे पढ़ लो, 1 घंटे सो जाओ, फिर 4 घंटे पढ़ लो, फिर 1 घंटे सो जाओ, तो ये चीज़ सही नहीं है। उससे आप कभी रिएक्टिव नहीं हो पाओगे, आपके अंदर इतनी एनर्जी नहीं आ पाएगी। अगर आप एक एग्जाम्पल ले लो फिर से फ़ोन का, अगर आप अपने फ़ोन को चलाते हो, आपने जो चार्जिंग पे लगाया 10% चार्जिंग हुई, आपने फिर चला लिया, फिर 10% चार्जिंग जल्दी खत्म हो जाएगी, फिर आपने उसे चार्जिंग पे लगाया, फिर 10% कर लिए, फिर चलाया, तो क्या वो सही से चल पाएगा? वो सही से नहीं चल पाएगा। अगर आप उसे एकदम से चार्जिंग पे लगा के 99 या 100% कर दोगे फिर वो बहुत देर तक चलेगा अच्छे से, है ना। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी जो स्लीप है पूरी 7 to 8 आवर्स की स्लीप एक साथ ले लेनी है और फिर आपको पढ़ने बैठना है। उससे क्या होगा, आप अच्छे से एनर्जाइज होगे, अच्छे आपको रिएक्टिव होगे आप। ठीक है, तो अच्छी एनर्जी आएगी तो अच्छे से आप पढ़ पाओगे, अच्छी जो चीज़ें होंगी वो आपके दिमाग में चली जाएंगी। इस वक्त क्या है, अगर आप 11-12 के बच्चे हो, आप जेईई मेंस की तैयारी करो या फिर किसी भी चीज़ की तैयारी करो, तो आपको क्या करना है, रिटेन करके रखना है चीज़ों को याद करके रखना है। तब आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपके माइंड को उस चीज़ को याद करके रखना है आगे एग्जाम में प्रेजेंट करने के लिए। बट अगर आप जॉब वगैरह के हो, मतलब जॉब वगैरह करते हो, तो आपको कोई भी चीज़ आप रिटेन करके नहीं रखनी, अब आपको सारी चीज़ों को प्रेजेंट ही करना है। तो अगर आप तब भी अपनी नींद को थोड़ा कट ऑफ कर देते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको 7 to 8 आवर्स की स्लीप मस्ट होती है। ठीक है, तो एक प्रॉपर स्लीप लेनी है, स्ट्रेच एकदम स्लीप लेनी है, फिर आपको पढ़ने बैठना है। ठीक है, एक जो नैप वाला सिस्टम है वो बिल्कुल नहीं करना है फॉलो। ठीक है, और फिक्स शेड्यूल होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्रॉपर लाइटनिंग की। होगा क्या, आप टेबल लैंप में कभी मत पढ़िए, मतलब मैं टेबल लैंप को कभी रिकमेंड करती ही नहीं। एक तो आपकी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी अगर आप टेबल लैंप से पढ़ते हो। दूसरा, अगर आप टेबल लैंप से पढ़ते हो तो होता क्या है, जो उजाला आएगा टेबल लैंप की, जो लाइट ब्राइटनेस होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपकी कॉपी पर होगी, आसपास आपको पूरा का पूरा अंधेरा अंधेरा दिखाई देगा। तो आपका माइंड को क्या पता चलेगा कि आसपास तो अंधेरा अंधेरा है तो मुझे भी सो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो, आपको क्या करना है, ब्राइट लाइट में पढ़ना है। पूरी जो है कमरे में लाइट चलाओ, एकदम ब्राइट लाइट, जिससे आपको एकदम जो माइंड है आपका एक्टिव रहे एकदम से। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ना है प्रॉपर लाइटनिंग के साथ में। ठीक है, टेबल लैंप बिल्कुल प्रेफर नहीं करना, अगर ज़्यादा हो सकता है तो प्रेफर मत करो उसे। ठीक है, अकेले कमरे में पढ़ो बेशक, मगर लेकिन ब्राइट लाइट के साथ पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर की, तो हैवी डिनर आपको बिल्कुल नहीं लेना। और किसी ने कहा भी है कि ब्रेकफास्ट हमेशा राजा महाराजाओं की तरह, और लंच हो प्रिंस की तरह, और डिनर हो एक कंगालों की तरह। उसका मतलब क्या है कि डिनर अगर आप हैवी लेके सोते हो तो आपको एकदम सुना भी होगा आपने कि रोटी से नशा बनता है। तो अगर आप ज़्यादा खाना खा के पढ़ने बैठ रहे हो तो आपको क्या होगा, एकदम से आपको स्लीपी सा फील होगा। ठीक है, तो आपको अगर पता है कि आज रात मुझे पढ़ना है तो आपको हैवी डिनर नहीं लेना है। ठीक है, सुबह आप बेशक कितना भी खाना खा लो ब्रेकफास्ट में, लंच आप कैसा भी ले लो, बट डिनर बिल्कुल हैवी नहीं लेना है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? अगर आपको पता है, और एक और बात, अगर आप कह लो कि अगर आपको पता है कि आज रात को मुझे पढ़ना है तो आपको जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ में सुबह सुबह ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना। ठीक है, जैसे आपको एकदम से इंटेंस एक्सरसाइज में ना चले जाए, जैसे आपने बहुत ज़्यादा पुशअप्स मार ली, बहुत ज़्यादा पुलअप्स मार ली कि आज, और अगर आपको पढ़ना है कि रात में मुझे पढ़ना था, तो आपका जो दिमाग है तब तक थक चुका होगा, तो ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी, इंटेंस एक्सरसाइज मत करिए उस दिन जिस दिन आपको पता है कि आपको रात में पढ़ना है। ठीक
नेक्स्ट चीज़ आती है आपकी टाइम टेबल। टाइम टेबल आपका फिक्स होना चाहिए एकदम, कि आपको कितने कितने इंटरवल पर कितनी कितनी चीज़ कंप्लीट कर लेनी है। अगर आपका टाइम टेबल फिक्स नहीं होगा तो अगर आप एक चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो आप पूरी रात में बैठ करके, तो आपको पता ही नहीं चलेगा 4-5 घंटे कब बीत गए। अगर आपका टाइम टेबल फिक्स होगा कि मुझे 5 पेज जो है एक पर्टिकुलर इंटरवल में कर लेने हैं, 12 से 1 बजे तक मुझे इतना कर लेना है, 1 से 2 तक इतना कर लेना है, अगर आपको ये चीज़ें फिक्स होंगी आपके अपने इंटरवल्स, तो आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होने वाला है इस चीज़ का। तो एक टाइम टेबल बना के बैठो कि पर्टिकुलर इतने बजे से मुझे पढ़ना है और इतने बजे तक पढ़ना है और इतने बजे तक मुझे इतना 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 करके कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। वरना आपको क्या लगेगा, आपको पता नहीं है कि आपके पास में कितना टाइम है, तो अगले दिन आप क्या करोगे, थोड़ी देर बाद पढ़ने के बाद चलो इसे कल पढ़ते हैं। जो प्रोक्रेस्टिनेशन वाली फीलिंग आ जाती है अगर आपके पास में टाइम टेबल नहीं होता तो, ठीक है। तो एक टाइम टेबल होना बहुत ज़्यादा मस्ट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में बात करूँ फिजिकल एक्टिविटीज़ की। जब आप रात में पढ़ रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद में आपको स्ट्रेचिंग कर लेनी है। जैसे आप स्लीपी स्ट्रेच कर सकते हो, ठीक है, या फिर मतलब कुछ किसी ना किसी एक्टिविटी में आपको इंडल्ज होकर रहना है। जैसे आप च्युइंगम खा सकते हैं, ठीक है, च्युइंगम को चबा सकते हैं, तो उससे क्या होगा, आपकी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज होती रहेगी, फिर आप पढ़ते रहे, या फिर आपको स्ट्रेचिंग वगैरह कर लिया, फिर आप खड़े हुए आपने 2-4 बार स्किपिंग कर ली, या फिर आपने पुशअप्स मार लिए, 2 पुलअप्स मार लिए। इस तरीके से मतलब अपने आपको एक बार एक आपको एक्टिव सा कर लेना है आपसे। उससे क्या होगा, आपको एक न्यू एनर्जी आएगी, प्रॉपर सा आप फील करोगे, जो सुस्ती सी होगी आपकी वो चीज़ आपकी पूरी पूरी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक फिजिकल एक्टिविटीज़ छोटी मोटी सी जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटी सी वॉक ले ली आपने, या फिर आप खड़े होकर के पढ़ सकते हैं, मतलब घूम घूम के आप पढ़ रहे जा रहे हो, तो वो भी ठीक है, बहुत अच्छा है मतलब। या फिर आप किसी को रात में, अगर आपके पास में पूरा कमरा खाली है तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। आप किसी को इस तरीके से कर सकते हो, आप बोल के पढ़ सकते हो। आप किस तरीके के हो, मतलब आपको बोल के पढ़ना पसंद है या फिर आपको मन में पढ़ना पसंद है, तो आपको अगर मन में पढ़ना पसंद है फिर भी आप कोशिश करो कि रात में आप बोल के पढ़ो, चिल्ला के पढ़ो, ठीक है। तो चिल्लाने से क्या होता है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ बहुत बार कि चिल्लाने से आपका माइंड 3 जगह से सुन रहा होता है। एक जगह से वो देख रहा है, वो सुन रहा है, और अगर आप लिख के देखोगे तो आपका माइंड लिख भी रहा है, 3 जगह से वो याद कर रहा है चीज़ को, तो आपको वो चीज़ रिटेन रहती है अगर आप उसे चिल्ला के पढ़ते हो, कानों से सुन भी रहा है माइंड, ठीक है। तो एक बार कोशिश करो कि कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो, जैसे आपको नींद आ रही है, ठीक है, या फिर आपको चिल्ला के पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, ठीक है। मिरर वगैरह के सामने कि आप किसी को टीच कर रहे हो, तो आप इस तरीके की चीज़ें करोगे, छोटी छोटी सी चीज़ें, तो इससे आपको कभी भी नींद नहीं आएगी रात में, ठीक है। उसके बाद ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवॉइड इनटेक ऑफ टू मच कैफीन। होता क्या है, जब हम रात में पढ़ने बैठे तो पूरा का पूरा थर्मस लेके बैठ गए, कफ लेके बैठ गए कि भैया आज तो हम पढ़े जा रहे हैं, और 4-5 कप आपने टी के पी लिए, ठीक है, या फिर कॉफ़ी आपने बहुत ज़्यादा ले ली, तो ये चीज़ गलत है। ये चीज़ आपके जो है, आपको एक पर्टिकुलर बॉडी के हिसाब से 400 mg आपका कैफीन बहुत होता है एक रात भर आपको जागने के लिए, ठीक है। फिर भी आपको लगता है कि मुझे कुछ चाहिए, तो आप लाइट स्नैक्स ले सकते हैं, ठीक है। या फिर सबसे मेन तो जो चीज़ है वो है आपका वाटर। आप वाटर को प्रेफर करिए, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, मतलब वाटर तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आपका वो उसमें कोई नुकसान तो है नहीं वाटर में, सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। हाइड्रेट रहेगी आपकी बॉडी, एकदम आपके अंदर एनर्जी सी रहेगी, तो आप बार बार टी की जगह आप वाटर को प्रेफर करिए, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ आपसे, और दूसरी चीज़ जो है वो ये वाली है, वो ये है कि अगर आप टेबल और चेयर पे बैठ के पढ़े रात में तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। शायद मैंने वो यहाँ पे मेंशन नहीं किया, बट मैं बता देती हूँ आप लोगों को। अगर आप टेबल और चेयर पे बैठ कर पढ़ते हैं तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर रात में एकदम से बेड पे बैठ के पढ़ेंगे, जो चीज़ है उसकी फिक्स है कि वो चीज़ किस लिए बनी है। बेड आपका सोने के लिए बना है, टेबल आपकी पढ़ने के लिए बनी है। आप जहाँ बैठते हो तो वही चीज़ सही है। अगर आप टेबल पर बैठ के पढ़ते हो तो आपको पता है, आपके ब्रेन को पता है कि मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए हूँ, तो आप पढ़ोगे उस पर बैठ करके, ठीक है। अगर आप टेबल पे आप अगर दिन में भी बेड पे बैठ करके पढ़ते हैं तो आपको नींद ही आनी है, क्योंकि बेड पे आपके माइंड को पता है कि यहाँ पर मैं सोता हूँ, ठीक है। आपके माइंड को पता है ये चीज़, तो आपका माइंड क्या करेगा, जैसे आप बेड पे बैठोगे आपको एकदम स्लीपी फील कराएगा। तो रात में कोशिश करो कि आप क्या कहते हैं, आप टेबल और चेयर को प्रेफर करना, ठीक है। टेबल और चेयर पे बैठो, एक अच्छा पोस्चर मेंटेन करो, इरेक्ट बैठो, बिल्कुल सीधे एकदम बढ़िया से, ठीक है। तो अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो मैं बता रही हूँ आपको कि आपको रात में कभी नींद नहीं आनी। ये जो 4-5 टिप हैं उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रॉपर लाइटनिंग होना, जो इनटेक आप कैफीन का कम करें, ठीक है। तो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है ज़्यादा कैफीन लेना, ठीक है। तो अगर तो ये सारी चीज़ें थी, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हो तो मैं फिर से गारंटी के साथ कह रही हूँ आपको नींद नहीं आनी है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई है, जैसे रिव्यूज़ जादवपुर यूनिवर्सिटी के हो गए, आपके DTU वगैरह के हो गए, तो आप उन वीडियोज़ को जाकर के भी चेक कर सकते हो। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। टिल देन बाय बाय।